वेलकम टू द चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रनिंग से वेट लॉस या फैट लॉस कैसे अचीव किया जाए। अब सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं वेट लॉस और फैट लॉस जो कि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं उनमें एक डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। गाइस, वेट लॉस का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी से फैट भी जा रहा है, आपकी बॉडी से मसल भी जा रहा है। और फैट लॉस का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी से प्राइमरली जो जा रहा है वो सिर्फ फैट जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको वेट लॉस की तरफ जाना चाहिए कि आपको फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए? गाइस, आप मेरी माने तो आपको फैट लॉस की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको फैट लॉस की तरफ ध्यान देना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि हम कोशिश करेंगे थ्रू डाइट, ट्रेनिंग और बाकी सब चीजों के हेल्प से कि आपकी बॉडी में मैक्सिमम लीन मस्कुलर टिश्यू प्रिजर्व है। अब आपकी बॉडी में मसल्स होना जरूरी क्यों है? गाइस, इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे आपकी इंजरी प्रिवेंशन में या फिर आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और बहुत सारी चीजें, अपटर्न पटर्न टाइप चीजें जो मसल मास हमें हेल्प करता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा करता है, मतलब कि आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो अप करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तब ऑन एन एवरेज आप ज्यादा खाना खा सकते हैं एज कम्पेयर टू जो आपका मसल मास नहीं है और आप फिर भी मोटे नहीं है। अब हम देखा होगा कई सारे लोग जो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और 4-5 महीने में उसकी शादी होने वाली है, आप कहते हैं आपको एकदम कमाल का दिखना है आपके दोस्त की शादी के लिए। आप क्या करते हैं? आप कार्डियो करना शुरू करते हैं। दिन में एक बारी पहले शुरू होता है, दिन में 2 बारी शुरू हो जाता है, 2-2 घंटे कार्डियो शुरू हो जाता है, जब तक आप सूख के कांटा नहीं उठाते। अब शादी खत्म होने के बाद क्या होता है? आपका कार्डियो भी खत्म हो जाता है और खाने की आदतें वही रहती है। तो इससे क्या होता है? एकदम वेट गेन करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ ट्रेन करें और आपकी बॉडी में लीन मसल मास टिश्यू हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए गाइस, इट्स प्रीटी क्लियर कि बेसिकली आपको फैट लॉस की तरफ ही जाना चाहिए। अब ये किया कैसे जाए और कार्डियो का इसमें क्या रोल है, किस टाइप का कार्डियो किया जाए? सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है या वेरिएबल है वो आपकी डाइट है। अब ये कैसे? स्टेप नंबर 1, अपनी आप मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करने, ये वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया हुआ। उसके बाद मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है 2300, तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको बेसिकली अपनी डाइट में से 500 कैलोरीज हटा दीजिए। तो मतलब जहां आपको 2300 कैलोरीज हर रोज की जरूरत है अपना करंट वेट मेंटेन करने के लिए, अब आप 1800 कैलोरीज यूज करेंगे। अभी शुरू हो गया। अब जैसे आप 1800 कैलोरीज रोज खाएंगे तो ऐसा ऐसा आपका वेट लॉस, फैट लॉस होना शुरू होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? फैट लॉस थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब ये नॉर्मली होता 2-3 या 3-4 हफ्ते के बाद है। अब मैं यहाँ नहीं रिकमेंड करता कि आप 500 कैलोरीज और कम कर दो। आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे आप कार्डियो शुरू कीजिए। अब कार्डियो किस टाइप का? आप एम्प्टी स्टमक कार्डियो ट्राई कीजिए। मतलब जैसे आप सुबह उठते हैं उसके बाद आप वॉक पे चले जाइए। लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखें एम्प्टी स्टमक कार्डियो ट्राई करने से पहले। वो ये है, सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे ब्लड कोर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। कोर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि कैटाबॉलिक होता है, मतलब मसल को तोड़ने के लिए बिल्कुल खराब चीज होती है। तो आप क्या कीजिए, जैसे सुबह उठते हैं तो एक ब्रांच अमीनो सप्लीमेंट या फिर जो इसको BCAA भी बोलते हैं, अमीनोज के नाम से भी जाना जाता है, वो लीजिए 5 या 10 ग्राम, जैसे आपको ठीक लगे। उसका आप वॉक पे जाइए। और एक और चीज है, सुबह सिर्फ आप लाइट या ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, स्प्रिंट्स मत लगाइए, क्योंकि स्प्रिंट्स लगाएंगे तो उससे होता क्या है कि वो भी मतलब मसल्स पे आपकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है सुबह और मसल वेस्टेज के चांसेस रहते हैं। अब दूसरा टाइम जो आपको कार्डियो है वो आप कीजिए आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट जो होता है वो उस स्टेट को कहते हैं पोस्ट एब्जॉर्ब स्टेट। मतलब आप वर्कआउट कर चुके हैं, आपके जो ग्लाइकोजन लेवल्स हैं वो ऑलरेडी लो होते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि जब आप स्प्रिंट मारते हैं वर्कआउट के बाद, मतलब आप उसी टाइप का वर्कआउट कीजिए, तो जो एनर्जी में यूज होती है वो आपके बॉडी के फैटी एसिड्स, मतलब जो फैट है वो यूज होता है उस चीज के लिए। तो गाइस, अब देखिए कि जो रनिंग है या कार्डियो है ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपको 2-2 घंटे करने की जरूरत है। आप एक दिन के 2 टाइम कीजिए या एक ही टाइम कीजिए और अपनी डाइट प्रॉपर चेक में रखिए। तो आप देखेंगे कि ये सिंपल चीजें कुछ टाइम रेगुलर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए तो आपकी बॉडी एकदम शेप में आ जाएगी। सो गाइस, अब घंटों कार्डियो करना छोड़िए, हल्का सा कार्डियो कीजिए, एक अच्छा वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक अच्छा न्यूट्रिशनल प्लान, और आप अपने गोल तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो गाइस, कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीजें होंगी तो टू कमेंट, मैं रिप्लाई करूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टाटा।